और जो पश्चिम से हवा चली है, जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहां के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आपके बीच में आकर के न जाने कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जागरूक जनता है, समझदार लोग हैं। ये 10 साल जो दिल्ली की सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, अगर उसका आकलन करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि किसान के सामने कितना संकट पैदा किया। ये वही सरकार है, दिल्ली में पूरे देश का किसान गया और किसान ने कहा कि हमें एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो हर किसान की आय दोगुनी कर देंगे। फसल की कीमत इतनी होगी कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मुनाफा होगा किसानों को। लेकिन जब किसान अपना हक और अपने अधिकार को मांगने गया दिल्ली, तो उसको रोकने के लिए न जाने क्या क्या इंतजाम सरकार ने किए थे। आपको याद होगा, सड़क रोक दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी, कीलें लगा दी गई। अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल होता था, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते थे। ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलता था, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो ना किसी की परवाह किए, वो उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। 1000 किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। जो 3 काले कानून लाए गए थे, वो तीनों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। वो किसानों की ताकत थी और वही किसान आज भी दुखी है। अगर आज अपनी फसल बाजार में लेके गया होगा तो जो कीमत उसको मिलनी चाहिए, वो हमारे किसानों को कीमत नहीं मिल रही है। और जो किसानों के पैदावार को खरीद रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आजकल इस कारोबार में आ गए, उन्होंने किसानों की फसल को अपनी नई नई बड़ी बड़ी गोदामें बनवा ली हैं। वहां पर फसल को, पैदावार को रख करके बाजार को नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। जब किसान की फसल तैयार रहती है, ये सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, और जब बाजार में भाव बढ़ जाता है तो यही लोग उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं। अभी हाल ही में गेहूं, बताओ हमारे किसान भाई और यहां जितने लोग खड़े हैं, सब खेतीबाड़ी से जुड़े लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आपको क्या गेहूं की कीमत मिल गई इस बार बाजार में? कहीं सरकारी खरीद हुई हो तो बता दो। ये सरकारी खरीद जानबूझ करके नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती बड़े बड़े उद्योगपतियों से है। आजकल जो बाजार में आटा आ रहा है, जो बड़े बड़े शहर बन गए, उनमें जो आटा पहुंचा जा रहा है, पैक करके आटा पहुंच रहा है, ये आपका ही गेहूं खरीद के उन उद्योगपतियों के माध्यम से बाजार में मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। और इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हमारे गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, बताओ गरीबों को कौन सा राशन मिल रहा है? ये सरकार जो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर हमें
और राशन का इंतजाम करना पड़े, और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। और केवल आटा से काम नहीं चलेगा, ये जमाना डाटा का भी है, डाटा। तो न केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक्ड पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे, उसके लिए डाटा भी फ्री देने वाले का काम हमारे आने वाले समय में होगा। और इसलिए जरूरी है, याद होगा आपको कि जब कोरोना आया था तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही थी। जिनके पास अच्छे मोबाइल थे, इंटरनेट था, लैपटॉप था, उनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। हमारे नौजवान जानते होंगे आजकल बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं। हमारा गरीब कहां से इंतजाम करेगा? इसलिए जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हम लोगों ने गरीबों को लैपटॉप बांटने का काम किया था, जो आज भी चल रहे होंगे, इसलिए गरीबों को न केवल सरकार की कामकाज से जोड़ने के लिए बल्कि डाटा की फ्री सुविधा देने का काम भी हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। ये हमारे नौजवान, जिन्हें मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया, सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो, जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्थल तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बताओ, पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई रद्द? और बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान घर लौट करके आ गया।